Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium, subject maths. लास्ट टाइम हमने जो शेप कंप्लीट किया था जो कॉर्न शेप था हमारा वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.4 स्पीयर एंड हेमिस्फीयर दोनों के लिए। तो पहले उसके इक्वेशंस की बात कर लेते हैं कि क्या उसमें फॉर्मेशन होती है, वो समझ लेते हैं। तो 13.4 एक्सरसाइज आपके जो शेप है वो स्पीयर और हेमिस्फीयर के लिए है। तो पहले स्पीयर समझते हैं। स्पीयर यानी कि आपका जो वॉलीबॉल है वो, तो उसके आप 4 पार्ट्स करोगे, यानी कि 2 साइड से करोगे और अपर और लोअर से करोगे। तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप कट करोगे, बीच में से आप टेनिस बॉल है उसको कट करोगे तो यहाँ से 2 साइड मिलेगी। उसी तरीके से आप ये सरफेस से कट करोगे तो फिर से आपको 2 साइड दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम कट करेंगे तो आपको ये टोटल 4 सर्कल देंगे, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू कितने सर्कल आते हैं, 4 सर्कल आते हैं। तो इसलिए उसका इक्वेशन आता है 4πr²। फ्रेंड उसी तरीके से स्पीयर को बीच में से कट करते हैं तो हेमिस्फीयर मिलता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr², क्योंकि स्पीयर का हाफ हेमिस्फीयर हो गया। अब सॉलिड होगा तो उसका एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देयरफॉर 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr²। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये टोटल आपको 3 इक्वेशन ध्यान में रखनी है। वही इक्वेशन का यूज करके आज हम एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करेंगे। वेरी इजी एक्सरसाइज है, आपको उसमें खुद सॉल्व कर सको ऐसी एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट 13.4। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं आपको 1 रेडियस के लिए सॉल्व कराऊंगा, बाकी के 2 आपको होमवर्क में करने हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ। टोटल 3 इक्वेशन है। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर 4πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr²। फर्स्ट इक्वेशन में जो रेडियस दी गई है वो मैं लिखता हूं यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर्स ये आपको दिया गया है। अब क्या करना है वो देखते हैं। तो सिंपल इक्वेशन, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4πr²। 4 multiply by 22/7 into radius 10.5 into 10.5, 4 22/7 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई, इस तरह से हुआ। अब ये आपको कैंसल आउट करके सॉल्व करना होगा। तो कैंसल आउट करेंगे तो क्या आंसर आता है। तो आफ्टर कैंसल आउट फर्स्ट आंसर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हुआ फर्स्ट, यानी कि जब रेडियस 10.5 होगी तो ऐसा आप स्पीयर लेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ डायमीटर।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स डायामीटर आपको दिया गया है, तो डायामीटर से पहले रेडियस फाइंड कर लो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर डायामीटर दिया है, तो अब आपको रेडियस पता चल जाएगी उसकी 14 का हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर, ये उसकी रेडियस हुई। और आफ्टर रेडियस सेम ही इक्वेशन सॉल्व करने हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22.7, आर का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 22 इंटू 4 88 मल्टीप्लाई बाई 7 616। क्वेश्चन 2 में बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। देख लो एक बार क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगी क्या करना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल है और हेमिस्फीयर है तो 3 पाई आर स्क्वायर आएगा, उसमें रेडियस चाहिए। तो अब क्वेश्चन में पढ़ोगे तो रेडियस 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ स्फीयरिक बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक बलून है उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, पहले 7 थी उसके बाद 14 हो गई। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केस। तो आपको 2 केस है, उसमें आपको रेशियो फाइंड करने हैं। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं सिंपल वे में। अ स्फेरिकल बलून रेडियस, स्फेरिकल बलून रेडियस, तो R1 नेम दे देते हैं। पहले थी आपकी 7 सेंटीमीटर, अब हो गई R2। स्फेरिकल बलून रेडियस R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हुई, तो आगे अब क्या करना होगा, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। अब रेशियो ही लेना है तो वही लिखेंगे, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केस। तो पहले केस के लिए क्या होगा, तो बलून है स्फीयर शेप होगा, देयरफॉर 4 पाई आर स्क्वायर R1, और सेकंड के लिए 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू 7 इंटू 7, R2 की वैल्यू 14 इंटू 14, 7 14 7 14 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, तो 1/4। तो फ्रेंड्स रेशियो क्या आया, 1:4। तो आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है, जो रेशियो आता है वो 1:4 के फॉर्म में आता है। इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो सके ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating on inside at the rate 16 per 100 centimeter square. शेप कौन सा है फ्रेंड्स, हेमिस्फेरिकल बाउल।
जब तक आपको टोटल वर्ड्स नहीं दिखता तब तक आपको एक ही इक्वेशन यूज करना है हेमिस्फीयर के लिए, 2πr²। इनर डायमीटर दिया गया है, इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। सिर्फ ऐसे ही लिखो अभी। चलो इतना कंप्लीट हुआ। अब हम फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीरिकल। इज इक्वल टू 2πr²। ये सिंपल इक्वेशन है। 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू r², यानी कि 10.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10.5 डिवाइड बाई 2। पॉइंट निकाल देंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। 22/7 इंटू 10 उसके नीचे 102 ऑलरेडी है, एक पॉइंट का ये हो गया। 15 और 7 से कंप्लीट हो गया। 22 इंटू ये 2 निकाल देंगे 11 से, तो 11 इंटू 15 करना है और उसके नीचे 2 0 है, तो आपका आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये जो आंसर आया वो आपके लिए होगा सरफेस एरिया। अभी आगे सॉल्व करना बाकी है क्योंकि हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमने पहले हेमिस्फेरिकल बाउल था उसका सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। सरफेस एरिया के बाद हम अब फाइंड करेंगे उसकी कॉस्ट। तो कितनी कॉस्ट होती है वो देखते हैं। कॉस्ट फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं इक्वेशन। तो कॉस्ट का जो रेट है, टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड at the rate of ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना एरिया है, यानी कि 100 सेंटीमीटर एरिया की जो कॉस्ट है वो ₹16 है। तो हमारे पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 100, तो फाइनल आंसर आपका रुपीस, आप सॉल्व आउट करोगे 27.72 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में सॉल्व करना है। 6 में क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर वुड सरफेस एरिया इज 154। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो सरफेस एरिया है वो ऑलरेडी दे दिया गया है 154। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। ऐसा इक्वेशन आप अप्लाई करोगे तो उसमें से रेडियस फाइंड करनी है। 4π मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज होगी तो डिवीजन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है। अब तक हम सरफेस एरिया फाइंड करते आए थे, ये इक्वेशंस में आपको रेडियस फाइंड करनी है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद मून और अर्थ का है तो वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 7, 8 और 9 मैं ही आपको सॉल्व करा दूंगा। आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करके रखना है, बाकी हम क्वेश्चंस देख लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।